हेलो एवरीवन। आज हम जिस पोम के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है थिनर देन ए क्रिसेंट। तो हमेशा की तरह सबसे पहले इस पोम के सारे स्टैंजास को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जब हम नोट देखेंगे तो उसमें सबसे पहले राइटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद इस पोम में जो समझाया गया है, जो बताया गया है उसे जानेंगे और फिर लास्ट में इस पोम का कंक्लूजन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस पोम को विद्यापति के द्वारा लिखा गया था, जिनका पूरा नाम था विद्यापति ठाकुर, और इनका जन्म 1352 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1448 में हुई थी। इसके अलावा ये पोएम जो है वो गॉड कृष्ण और उसकी पत्नी राधा के ऊपर लिखा गया है। उसकी सिचुएशन के बारे में बताया गया है इस पोएम में। यह पोएम जो है वो एक रिपोर्ट की तरह लिखा गया है, वैसा रिपोर्ट जो राधा की सखी यानी कि उसकी सहेली के द्वारा गॉड कृष्ण को दिया गया था और बताया गया था कि राधा की जो हालत है वो किस तरह की है। असल में गॉड कृष्ण और राधा के बीच में इस तरह का प्रेम था कि वो दोनों एक दूसरे से अलग रह ही नहीं सकते थे। वो दोनों एक दूसरे से मिले बगैर रह ही नहीं सकते थे। इसी वजह से एक बार जब गॉड कृष्ण राधा से दूर चले गए तो राधा की सेहत गिरने लगी। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगी थी और दिन रात रोया करती थी ताकि वह गॉड कृष्ण से मिल सके। और इसी रोने की वजह से वो कमज़ोर होने लगी थी, उसकी सेहत खराब होने लगी थी। और जब राधा की सखी यानी कि उसकी सहेली जब उसका हालत इस तरह का देखती है तो वो गॉड कृष्ण के पास जाती है और राधा की सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। और इस पोम में भी उसी बात को बताया गया है जो राधा की सखी के द्वारा गॉड कृष्ण को बताया गया था। मतलब कि राधा की सखी यानी कि उसकी सहेली जो भी कुछ गॉड कृष्ण को बताई थी उसी बात को इस पोम में बताया गया है। तो जैसा कि हमें पता है कि राधा की सहेली गॉड कृष्ण के पास जा चुकी है राधा की सिचुएशन के बारे में बताने के लिए। तो पहले स्टैंजा में राधा की सहेली बताती है कि उसके आंसुओं ने नदी का रूप धारण कर लिया है और उसके ही किनारे वह चिंतित बैठी है, चोट खाई और घबराई हुई। मतलब कि इस स्टैंजा में बताया जा रहा है कि राधा जो है वो इतनी ज़्यादा परेशान है और गॉड कृष्ण के दूर जाने से वह इतनी ज़्यादा दुखी है कि वह दिन रात रोती जा रही है और वह इतनी ज़्यादा रो रही है कि उनके आंसुओं से नदी बन चुका है और उसी नदी के किनारे वह चिंतित बैठी है, घबराई हुई, परेशान हुई। इस स्टैंजा में राधा की सहेली गॉड कृष्ण से कहती है कि राधा जो है वो इतनी ज़्यादा परेशान है कि जब उसकी सहेली उससे कुछ पूछती है, किसी एक चीज़ के बारे में पूछती है तो वो कुछ और ही जवाब देती है। जब राधा अपनी सहेली के सवाल का जवाब देती है तो उसका जवाब जो है उसके सवाल से मैच नहीं करता है। मतलब कि राधा जो है वो गॉड कृष्ण के दूर जाने पर इतनी ज़्यादा खोई हुई है, इतनी ज़्यादा परेशान है कि उसे ये भी खबर नहीं है कि उसकी सहेली उससे क्या पूछ रही है और वह उसे क्या जवाब दे रही है। इसी के साथ उसकी जो सहेली है उसे ये विश्वास है कि जब उसकी खुशी वापस आ जाएगी यानी कि गॉड कृष्ण उसके पास वापस आ जाएंगे तो उसकी जो आशा है वो गायब हो जाएगी और उसका जो ये मामला है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि समय के साथ साथ वह आशा भी गायब हो जाती है, वह मामला भी ख़त्म हो जाता है जब हमारे पास खुशी आती है। यहाँ पे जो बैनिश वर्ड का यूज़ किया गया है इसका मतलब होता है गायब हो जाना, दूर करना, और सीज का मतलब होता है समाप्त होना, खत्म होना। तो यहाँ पे इसी बात को बताया जा रहा है कि समय के साथ साथ जो हॉप है, जो आशा है वो भी गायब हो जाती है और जो मामला है वो भी ख़त्म हो जाता है। जब हमारी लाइफ में खुशियाँ वापस आती है तो हम वो सब चीज़ भुला देते हैं जिसकी वजह से हम दुखी हुए थे। तो राधा की जो सहेली है उसे भी ये विश्वास है कि जब गॉड कृष्ण उसके पास आ जाएंगे तो वो इस खुशी में वो बाकी सारी दुख को भुला देगी। इससे अगले और लास्ट स्टेंजा में राधा की सहेली कहती है कि हे माधव, मैं दौड़ कर आपको बुलाने आई हूँ। राधा प्रतिदिन दुबली पतली होती जा रही है, आसमान में उपस्थित दूज के चांद से भी पतली, दूज के चांद से भी ज़्यादा पतली। इस स्टैंजा में राधा की सहेली राधा की सेहत को आसमान के उस चांद से कंपेयर करती है जो सबसे ज़्यादा पतला होता है। यहाँ पे जो क्रिसेंट वर्ड का यूज़ किया गया है इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो मिडिल से यानी कि बीच से चौड़ी हो और दोनों छोर दोनों एंड से पतली हो। तो इस तरह की बातों को यहाँ पे बताया गया है कि राधा जो है वो आसमान की क्रिसेंट से भी ज़्यादा पतली हो चुकी है,
क्योंकि गॉड कृष्ण जो है वो उससे दूर जा चुके हैं और राधा के इसी तरह की सिचुएशन को देखकर, इसी तरह की हालत को देखकर उसकी सहेली गॉड कृष्ण को बुलाने आती है ताकि गॉड कृष्ण उसकी ज़िंदगी में वापस जाए और उसकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आ सके, वह खुश रह सके। तो पहले स्टैंजा में राधा के दुख के बारे में बताया जाता है कि वो कितनी ज़्यादा परेशान है, कितनी ज़्यादा दुखी है और किस तरह उसकी आंसुओं से नदी बन चुका है, यानी कि उसकी परेशानियों को बताया जाता है पहले स्टैंजा में। उसके बाद उसी परेशानी की वजह से वो इतनी ज़्यादा खोई हुई है कि जब उसकी सहेली उससे कुछ पूछती है तो किसी एक चीज़ के बारे में पूछती है तो वो कुछ और ही जवाब देती है। इसी तरह की बातों के साथ ये भी बताया जाता है कि उसकी जो सखी है, उसे ये विश्वास है कि जब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आएगी तो उसके सारे दुख जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी सोच के साथ उसकी सहेली गॉड कृष्ण को वापस बुलाती है ताकि वह राधा की ज़िंदगी में वापस आ सके और राधा खुश रह सके। इसी तरह की बातों के साथ इस पोम को समाप्त किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं जिसमें इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इजी नोट्स भी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो।